बालसमंद की घटना थी, उससे लेकर उस दिन से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें ऐसे बीच में आई कि एक अलग मानसिकता के लोग जो महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते, वो लोग बीच में आते हैं और अलग भद्दे कमेंट्स करते हैं। बहुत ही भद्दे कमेंट्स उस दिन के बाद से आप मेरे सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत ही गंदी गालियाँ दी गई है, बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। तो एक महिला होने के नाते, एक महिला जो है वो चाहे कैसी भी हो, आप मुझे छोड़ दीजिए, कैसी भी महिला हो, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके बारे में कोई इस तरह के कमेंट करे। और बालसमंद का जब मामला हुआ, बालसमंद का मामला हुआ, वो बिना वजह नहीं हुआ, उसकी कोई वजह थी तब वो मामला हुआ। और उस दिन से लेकर आज तक मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को कि उस दिन से लेके आज तक बहुत ही गलत तरीके से गलत कमेंट्स किए गए, एक अलग तरह के लोगों को लगाया गया हमारे पीछे, और बार बार गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। और एक दो लोगों ने तो भरी पंचायत में भी बहुत गंदे शब्द इस्तेमाल किए। देखिए, वो लोग जो भी हैं वो अपनी करनी जो कर रहे हैं वो अपना भुगतेंगे। और उस समय जब मैंने कानून हाथ में लिया तो ये मेरी गलती थी, और मैं इसको कानून जो अपना काम कर रहा है उस प्रक्रिया में मैं शामिल हुई, और मुझ पे केस लगा, मेरी बेल हो चुकी है, उसमें मैं कानून का साथ दे रही हूँ। उस केस में एक आदमी ने मुझे गलत बोला और मैंने उसका जवाब जो जिस तरीके से दिया, सब लोगों ने कहा कि वैसे नहीं करना चाहिए था। तो उस बात के लिए मुझे जो सज़ा मिल रही है उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बात ऐसे ही होती है ना, हमारे समाज में अगर कोई गलती करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आगे से उस आदमी ने गलती की तो उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरी बेल हो चुकी है, मेरे पे केस चल रहा है, तो मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, उस केस को भुगत रही हूँ। जो भी सज़ा मुझे कानून दे उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन दूसरी बात, कल का जो मामला आया, ये उन लोगों के लिए, जब लोग भद्दे कमेंट्स, गंदी बातें लिखते हैं, उनके लिए मैंने कुछ बोला था। उसमें मेरी माताएं बहनें को भी मैंने शामिल किया कि उनकी माताएं बहनें, चलिए, समाज में रहने वाली हर महिला को सम्मान से जीने का अधिकार है। बस वही सम्मान बार बार मैं मांग रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये गंदे और भद्दे शब्द इस्तेमाल ना करें सोशल मीडिया पे, जहाँ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उसमें गंदे और भद्दे शब्द, गालियों की बौछार जो लोग कर रहे हैं, उनके बारे में मैंने एग्रेसिव होके, एक महिला का मन है मेरा, मतलब एक औरत क्या ये सुन के, ये देख के क्या उसके मुंह से निकलेगा। तो देखिए, मेरी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि मैं किसी के बारे में बुरा कहूँ। और जिस पार्टी से मैं जुड़ी हूँ, भाजपा से, ना भाजपा का विचार ऐसा है। अगर मैं एग्रेसिव होती हूँ, मैं ही उन लोगों की जैसी हो जाती हूँ, तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कल से कि जो शब्द मैंने लास्ट में अपने लाइव में बोले हैं, उन लोगों के लिए जो एक गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, मेरे जो वर्ड थे कि गलत आदमी का जो साथ दे रहे हैं, वो अपनी माताओं बहनों को, जो शब्द मैंने बोला, उन शब्दों को मैं वापस लेती हूँ, उन शब्दों को मैं वापस लेती हूँ। शायद मेरे इन शब्दों से कहीं ना कहीं महिला का अपमान हुआ है। एक महिला होने के नाते मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ और उन शब्दों को वापस लेती हूँ। मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, और मैंने ये इन लोगों के कमेंट्स की वजह से एग्रेसिव होके ये बात कह दी थी। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और वापस लेती हूँ अपने शब्द। मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। नारी जाति का सम्मान हम सबको करना चाहिए, और हम लोग जो, खासकर उन लोगों को जो
भाजपा जैसे संगठन से जुड़े हैं। और मेरी पार्टी, मेरा संगठन जो है इस बात की कभी समर्थन नहीं करता कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो, चाहे मैं भाजपा की पदाधिकारी हूँ, चाहे कोई आम कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो, किसी को छूट नहीं है ऐसे शब्दों को बोलने की। तो मैं मेरी पार्टी से भी माफ़ी मांगती हूँ इसके लिए कि मैं ऐसे संगठन से जुड़ी हूँ, और आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनको इग्नोर किया जाए, उनसे दूरी बनाई जाए, और कानून का सहारा लूँगी जिस तरह से अभी ले रही हूँ। जो प्रक्रिया इस प्रकरण में चल रही है कानून के ज़रिए। और दूसरा, ये सोशल मीडिया के कमेंट्स और ये भद्दे गालियाँ जो लिखी जा रही है, इसमें भी कानून का सहारा लिया जा सकता है। तो तरीका यही अपनाया जाएगा आगे से। सोशल मीडिया पे कोई भी गाली कुछ लिखेगा तो उसके लिए भी जो कानून है वो प्रक्रिया मैं चलाऊंगी, और अपना जिन लोगों ने लिखा है उनके स्क्रीनशॉट भेज के और अपना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, ना कि एग्रेसिव होके उनको गालियां निकालेंगे। हम लोग हमारी विचारधारा ऐसी नहीं है, हमारी पार्टी ऐसी नहीं है। तो मैंने जो फिर से कहूँगी, मैंने जो शब्द कल इस्तेमाल किए, माताओं बहनों के बारे में चर्चा थी, उन लोगों के बारे में चर्चा थी जो उस गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, जो गलत का साथ दे रहे हैं। तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बस यही कहने के लिए मैं फिर से लाइव आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा ये मामला चला और चल ही रहा है। इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है, राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। बाकी आप लोग सोच सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। अभी तक तो सब लोगों के सामने सारा मामला आ ही चुका है, और मेरी पार्टी, मेरा संगठन, जो भी है, मेरे अपने लोग हैं, मेरे साथ हैं, और मैं पूरा मजबूती के साथ खड़ी हूँ और अपनी लड़ाई लड़ूंगी अच्छे तरीके से और सभ्यता में रह के लड़ूंगी। और कोई चाहे मुझे डराए धमकाए, चाहे मुझे गालियां निकाले, मुझे नहीं परवाह इस बात की। मेरी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी महिला के सम्मान के लिए। हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको अगर उनके ऊपर कोई हमला करता है और उनको गंदे और भद्दे शब्द इस्तेमाल करता है, तो हम लोग बिल्कुल नहीं सहन करेंगे, और अपने मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कानून पे कि ज़रूर जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी। तो आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कल के लाइव में जो लास्ट में मैंने 2 शब्द जो बोले, उसके लिए वो शब्द मैं वापस लेती हूँ अपने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को राम राम, और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सहयोग से सब कुछ कर पा रही हूँ। आप लोगों का सपोर्ट अभी कमेंट्स के ज़रिए मैं देख रही हूँ। सब लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं, और सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आप इस तरह से मेरे साथ आ रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे जीवन में अच्छे काम ही ज़्यादा किए हैं। गलतियाँ मुझे नहीं लगता कि मैंने गलतियाँ की हैं। और इस तरह का जो कल वाला जो घटना हुई, उसमें कई बार इंसान एग्रेसिव हो जाता है, लोग बार बार उकसाने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को तैश में नहीं आना चाहिए ज़्यादा, और ये बातें सभी पे लागू होती हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो शुरुआत तो उन्हीं चीज़ों से हुई थी, गंदगी से शुरुआत हुई थी कि गंदगी को ख़त्म करना है। गंदे लोगों के अंदर जो गंदगी भरी है उसको निकालना है, जो महिलाओं के प्रति उनकी गंदी सोच है उसको निकालना है। तो फिर से कह रही हूँ कि मेरे अगर इस बार एक कमेंट, एक शब्द भी इसमें गलत पाया गया, कोई गाली मिली, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल होगी, चाहे कोई कुछ कितना भी कर ले। जो गंदे शब्द मैं बोल के नहीं बता सकती, कल के लाइव में बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं। तो मैं उस विचारधारा की नहीं हूँ कि वापस उनका जवाब दूँ। वापस उनका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि संभल जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी।
कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ूंगी। कुछ बोलते हैं हट, कुछ बोलते हैं चल, कुछ गंदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, कुछ कहते हैं नचनिया, कुछ कहते हैं कि हमारे शादी में नचवाना है, कुछ गाली निकालते हैं। तो ये शब्द वापस वही बात आ जाती है। मैं इसका जवाब अब सोशल मीडिया पे नहीं, कानूनी तरीके से दूंगी, रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। अगर मेरे इसमें फेसबुक लाइव पे एक भी कमेंट आज गलत आया तो आज ही तुरंत स्क्रीनशॉट लिया जाएगा और तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। तो संभल के, ज़रा जो कमेंट कर रहे हैं थोड़ा संभल के करिएगा। जिसको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, गंदा या अच्छा, सपोर्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं अपनी इस वॉल पे गंदा शब्द बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुरेंद्र वर्मा लिख रहे हैं बार बार लाइव आने का मतलब क्या है, गलत नहीं है तो। मैं तो रोज़ लाइव आती हूँ भाई, रोज़ आऊँगी, क्योंकि मैं समाज सेवा के कार्य से जुड़ी हूँ। लाखों लोग मुझसे जुड़े हैं। हर काम के लिए रोज़ लाइव आती हूँ, आती रहूँगी, कोई रोक नहीं सकता। आप आ जाइए, आपको कौन रोकता है? क्या काम करते हैं आप? अगर कुछ करने को हो किसी के पास तो वो लाइव आके वो काम दिखा भी सकता है। तो इसमें मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अकाउंट है, मैं कब लाइव आऊँ, जिसको जुड़ना है मेरे साथ जुड़िए, जिसको नहीं जुड़ना है मत जुड़िए। मुकेश पनवा जी, देखिए ये लोग हैं जो मतलब आपको बार बार एग्रेसिव बनाते हैं, लेकिन मैं कह चुकी हूँ गलत है तो गलत है, नचनिया ही है। टिकटॉक पे वो रिपोर्ट बहुत नेता देखे हैं, बिल्कुल देखे होंगे नेता। और टिकटॉक ऐसा ऐप है जिसमें दुनिया के सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं, हिंदुस्तान के सारे आर्टिस्ट जुड़े हैं। और जो आर्टिस्ट है एक प्रोफेशन से जुड़ा है, अपना एक्टिंग लाइन से जुड़ा है, वो सब ये चीज़ें करता रहता है। आपके घर में भी आपकी बेटी, आपकी बहन बनाती होगी टिकटॉक, तो उसको भी आप यही संज्ञा देंगे? धनाराम जाट कह रहे कि थे माने डराओ होगी। धनाराम जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि गलत शब्द, गाली अगर इस वॉल पे मुझे दिखी तो उसकी रिपोर्ट दर्ज मैं ज़रूर करवाऊंगी, क्योंकि ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और मैं कब तक उनका बातों से जवाब दूंगी, इसलिए मैं बातों से, अपनी जुबान गंदी करके मैं बातों से जवाब नहीं दे सकती। सीधा रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी और कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी। बस यही कहना था मुझे। और कल के जो लाइव में हमने लास्ट में जो बातें कही, वो बातें मैं वापस लेती हूँ अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। राम राम जी, राम राम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला लाइव हम अपने कल करेंगे। कल की हमारी वर्चुअल संवाद है हमारा आदमपुर में, आदमपुर विधानसभा का, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी होंगे। और कल सब लोग हम लाइव पे मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो कामकाज है, हमारे से जुड़े जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ में जुड़े रहें हमेशा ऐसे ही। और भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल ईमानदारी से जो काम कर रही है, सबको साथ लेके चल रही है। उसी तरीके से उसी मुहिम में आज देश के प्रधानमंत्री ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, लोगों को रोजगार स्वयं के जो अपने मुहैया करवाने के लिए, तो वैसे में साल भर होने पे पूरा हर विधानसभा में ये वर्चुअल रैली, वर्चुअल संवाद किया जा रहा है। उसका हिस्सा बने, हमारे जितने आदमपुर के कार्यकर्ता हैं उसमें ज़रूर शामिल हो। कल 11 बजे का समय है। मैं उसके लिए लाइव आने वाली थी कि हमें ये मैसेज देना है, लेकिन आज हम
मुझे कल जो बातचीत हुई उसका भी जवाब देना था, उसके लिए मुझे पहले लाइव आना पड़ा। तो बिल्कुल सारे आदमपुर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जुड़े हमसे, और 11 बजे ज़रूर एक्टिव रहे। जूम ऐप से आपको लिंक भेज दिए गए हैं सबको, और लिंक से सब लोग जुड़ सकते हैं, साथ में आए और मिल के काम करें। और हमारा जो कामकाज है, दूसरी जो पारी हमारी सरकार की है सेंटर में, और 1 साल पूरा होने पे जो चीज़ें बतानी है, जागरूक करना है सभी को, तो वो हमें कल उस रैली के माध्यम से पता चलेगा। तो सब लोग जुड़ेंगे साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही मैसेज देना चाहती थी आप सभी को। राम राम।